वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। ये बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा पार्ट 14 है। अगर इससे पहली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आप अगर देखते हैं तो बीबीए में आपको ये टॉपिक या तो बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलता है या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो आपकी बुक रहती है उसके अंदर भी आपको मोटिवेशन का टॉपिक देखने को मिलता है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मोटिवेशन में हमें टाइप ऑफ मोटिवेशन से क्वेश्चन आ सकता है या थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, उनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ मोटिवेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज मोटिवेशन या मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। आई होप इसके बारे में आप सभी जानते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, किसी काम को करने की इच्छा। तो इसका मीनिंग जो लिखा हुआ है, मोटिवेशन रेफर्स टू द रीजन ऑफ फोर्स डेट ड्राइव इंडिविजुअल टू टेक एक्शन एंड परस्यू गोल्स। तो किसी काम को करने के लिए जो हमारे अंदर से ड्राइव होती है या जो इच्छा होती है उसी को ही हम मोटिवेशन कहते हैं। इट एनकम्पासेस द फोर्सेस डेट इनिशिएट, गाइड, सस्टेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। तो कुल मिला के जो हमारे अंदर की प्रेरणा होती है, हमारा मोटिवेशंस होता है, उसकी वजह से हम किसी काम को करते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे सभी के अंदर कुछ अलग अलग टाइप का मोटिवेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत अमीर बनना चाहता है तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम करता है, या मान लो किसी को सोसाइटी में एक अलग लेवल चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो उस वजह से किसी जॉब की या किसी एग्ज़ाम की या कोई बिजनेस वगैरह करता है। तो मोटिवेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मोटिवेशन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग पर्सनल डिजायर्स, हमारी अपनी इच्छाएं, सोशल इन्फ्लुएंस। अच्छा, कई बार होता है, मान लो हमने देखा कि कोई आईएएस है या आईपीएस है और उसको देखने के बाद हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम वही पोस्ट, वही डेजिग्नेशन अचीव करना चाहते हैं। तो मोटिवेशन कैसे भी आ सकता है। कई बार आप अपने पेरेंट्स को देख के मोटिवेट होते हैं, कई बार आपके मान लो लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, आप उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई काम करते हैं। तो हर काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई मोटिवेशन तो चाहिए, उसी के बाद हम उस काम को करते हैं। इन्वायरमेंटल क्यूज एंड इट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ इंडिविजुअल अप्रोच टास्क एंड चैलेंजेस। देखो, अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, वो इंटरनल ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन तो आज है कल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरनली अपने मन से किसी काम को करना चाहते हैं तो उस गोल को आप अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन का मीनिंग तो आप सभी जानते ही हो। कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं जो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो टाइप ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले आपका मेन टाइप इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है आपका आंतरिक प्रेरणा और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है जो हम सोसाइटी से या किसी बाहरी फोर्स से हम मोटिवेट होते हैं, उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो लिखा हुआ है मोटिवेशन ड्रिवन बाय इंटरनल रिवॉर्ड्स। देखो, कई बार हमारी कुछ आंतरिक इच्छा होती है कि हमें ये करना ही करना है, तो उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। ये आपकी कोई हॉबी हो सकती है, ये आपका पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई गोल हो सकता है, या आपको कई कुछ लोग होते हैं उनको नई नई चीज़ों की नॉलेज लेना पसंद होता है, तो उसकी वजह से भी आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, या मान लो आप कोई गोल या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। जैसे आपने किसी को देख लिया कि ये सेम कर रहा है तो मुझे भी करना है, या मान लो आपने मतलब कुछ मनी की वजह से या मान लो रिवॉर्ड की वजह से आपने कोई काम किया, तो सेम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो मोटिवेशन ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और अवॉइडेंस ऑफ निगेटिव आउटकम्स। तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से जो मोटिवेशन हमारे अंदर आता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एग्जाम्पल, अर्निंग मनी, पैसा कमाना, ठीक है, रिसीविंग प्रेज, ठीक है, और अवॉइडिंग पनिशमेंट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई काम है उसे हम करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्विस स्टूडेंट हैं,
मान लो आपके टीचर्स ने आपको कोई असाइनमेंट दिया, वो असाइनमेंट आपको करनी नहीं है, आपको पसंद भी नहीं है, इंटरनली आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन टीचर ने बोला है कि अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, या बोला हुआ है आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो एक एक्सटेंसिव फोर्स है जिसकी वजह से हमें वो काम करना पड़ रहा है। कई बार हम फैमिली प्रेशर में कोई काम करते हैं, इंटरनली हम वैसा करना नहीं चाहते, तो इन टाइप की चीज़ों को हम एक्सटेंसिव मोटिवेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर चाहते हैं कि आप कुछ करें, आपको इंट्रिंसिक उस चीज़ के करने की इच्छा नहीं है, फादर की वजह से, ठीक है, उनके फोर्स की वजह से आप वो काम कर रहे हो, तो मतलब जो मोटिवेशन मिल रहा है वो एक्सट्रिंसिक है, आपका इंटरनली उस काम को करने की कोई इच्छा नहीं है। तो मोटिवेशन दोनों टाइप का हो सकता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और अपना पैसा कमाना, ठीक है, एक मतलब सोसाइटी में स्टेटस लेना, ये भी आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट जो आपका मोटिवेशन का टाइप है वो है अचीवमेंट मोटिवेशन। नाम से समझ आता है कि कोई आप गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, कोई अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, डिज़ायर टू अकम्प्लिश गोल एंड अचीव सक्सेस, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है, या करियर एडवांसमेंट, मतलब गेम में जीतना या करियर एडवांसमेंट के लिए काम करना। नेक्स्ट आपका जो मोटिवेशन का टाइप है वो है एफिलिएशन मोटिवेशन। देखो एफिलिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है, एफिलिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, नीड फॉर सोशल कनेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस। तो आप सोशल कनेक्शन के लिए, लोगों से जुड़े रहने के लिए जब कोई काम करते हैं तो उसे हम एफिलिएशन मोटिवेशन के कैटेगरी में रखते हैं। ज्वाइनिंग सोशल ग्रुप्स एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, जैसे कई बार हम कुछ सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, क्लब ज्वाइन करते हैं और कुछ फ्रेंडशिप ग्रुप हमारे बनते हैं, तो एफिलिएशन मोटिवेशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर मोटिवेशन। तो जब हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं या अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, अपना उनके ऊपर टॉप पे रहना चाहते हैं, तो उसे हम पावर मोटिवेशन बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के अंदर पावर मोटिवेशन होता है, वो कोई जॉब अचीव करना चाहते हैं बिकॉज पावर, ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपको कलेक्टर बनना है, रीजन कि एक पावर है, पोस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा है, पैसा तो और जॉब्स में भी है, लेकिन पावर की वजह से आप वो अचीव करना चाहते हैं, तो ये इस टाइप के मोटिवेशन को हम पावर मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फियर मोटिवेशन। अच्छा, कई बार डर की वजह से भी हम कोई काम करते हैं, ड्रिवन बाय डिजायर्स टू अवॉइड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये काम करना है, इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हुआ तो आपको मतलब जो आपके इंसेंटिव्स है वो काट लिए जाएंगे, तो एक फियर रहता है मन में, उसकी वजह से हम उस काम को और ज़्यादा लगन से करते हैं। ये कई बार आपका एग्ज़ाम है तो आपको पता है अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, तो उस फियर की वजह से जब हम काम करते हैं तो इस टाइप के मोटिवेशन को हम फियर मोटिवेशन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन। देखो अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है कि कुछ अच्छा करना, सोसाइटी के लिए करना या लोगों के लिए करना। तो कुछ लोगों के अंदर होती है ये चीज़ कि हमें दूसरों की मदद करनी है, किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, वो बदले में कुछ नहीं चाहते, ठीक है, सिर्फ वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए। एग्जाम्पल डोनेट करना, चैरिटी करना या दूसरों की हेल्प करना। नेक्स्ट जो आपका मोटिवेशन है वो है क्यूरियोसिटी मोटिवेशन। तो देखो क्यूरियोसिटी मोटिवेशन का मतलब है कि हमें किसी चीज़ का मतलब होता है कि बस ये चाहिए, हमें करना है, देखना है, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट देखी, अब उसके बाद आप और पढ़ना चाहते हो उस बारे में या वो बुक पढ़ना चाहते हो, तो आपके अंदर एक मतलब माइंड में डिज़ायर हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई कि मुझे ये करना है, न्यू थिंग्स, कुछ नई चीज़ों को देखने की, ठीक है। इंगेजिंग इन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, तभी वो उन चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट आपका मोटिवेशन है सबसे मेन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो पैसे के लिए जब हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है, अचीव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ, मनी, तो उसे हम फाइनेंशियल मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कई बार हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम जॉब करते हैं, रीज़न फाइनेंस, ठीक है, या मान लो एक अच्छा घर हमें लेना है तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, तो इस टाइप के मोटिवेशन को हम फाइनेंशियल मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका मोटिवेशन है सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जिनको करके हमें अच्छा लगता है, सेटिस्फाई होते हैं, खुशी मिलती है,
तो जब हम ऐसे काम करते हैं तो उसे सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को प्लांट लगाने से खुशी मिलती है तो वो प्लांट लगाते हैं, तो इस टाइप के काम को हम सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन में रखते हैं। एग्जाम्पल, इंगेजिंग इन एक्टिविटी ब्रिंग जॉय, अचीव वर्क लाइफ बैलेंस। तो जिन चीज़ों को करके हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो उसे हम सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक था टाइप ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो सिंपल है, जब हम किसी काम के लिए मोटिवेट होते हैं तो हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट गोल अचीवमेंट। अगर आप मोटिवेट हो तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। अगर आप मोटिवेट हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होगी, तो इन्हेंस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है इंक्रीज परसिस्टेंस। तो अगर हम किसी काम को करना हमें पसंद है, उसके लिए मोटिवेट है, तो जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं या मान लो जो हमारे चैलेंजेस हैं हम उनको फेस कर लेंगे और कंटिन्यूटी के साथ उस काम को करते रहेंगे। दूसरा, हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। जैसे आपने कुछ डिसाइड किया है कि आज के हमारे ये टास्क हैं, ये गोल हैं, अगर आप उनको पूरा कर लेते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। बूस्ट क्रिएटिविटी। तो अगर हम मोटिवेट रहते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है, ये हम बूस्ट होते हैं। ठीक है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है कि आप मतलब एक सर्कल से बाहर सोच पाते हैं, है ना। आप नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ सोच पाते हैं, कुछ इनोवेटिव आप अपनी लाइफ में करते रहते हैं और आपको इससे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इम्प्रूव वेलबींग। ठीक है, मोटिवेटेड इंडिविजुअल ग्रेजुअली एक्सपीरियंस बेटर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। देखो, अगर आप ऐसे ही पड़े रहोगे, आपके कुछ गोल्स नहीं है, ठीक है, लाइफ में कहीं आपको पहुंचना नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इन चीज़ों का असर होगा। और अगर आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वेलबींग आपकी बढ़ेगी। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अगर मोटिवेटेड लोग हैं तो वर्क इन्वायरमेंट भी आपका पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हर कोई काम करना चाहता है, सीखना चाहता है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स भी हमारी डेवलप होगी अगर हम नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ भी हमारी होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मोटिवेशन अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर गाइडिंग इंडिविजुअल टूवर्ड प्रोडक्टिव एक्शंस। तो अगर आप मोटिवेट हो तो आप अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे कि ताकि आपको कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। मोटिवेटिव इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू अडेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू चैलेंज। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो पुराना है उसी पे ही बने रहना चाहते हैं, वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते। लेकिन जो मोटिवेटेड लोग होते हैं वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नए नए चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। तो अगर आप मोटिवेटेड हो अपने काम को लेके, ठीक है, पैशनेट हो, तो आप नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना चाहोगे। तो आई होप इन पॉइंट से आपको मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस समझ आई हो। बाकी मोटिवेशन एक जर्नल टॉपिक है, इसके बारे में आप समझते हो। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।